हाय गाइस, वेलकम बैक टू नाज होम किचन। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर के आई हूँ वो एक प्रोटीन रेसिपी है जो बहुत आसानी से बन जाती है और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि मैं समझती हूँ कि ये एक प्रॉपर मील है। तो अगर जो लोग सैलेड और मीट के साथ अगर कुछ खाना चाहते हैं और बहुत इजीली बनाकर खाना चाहते हैं, वेरी क्विक, तो मैं आज जो रेसिपी लेकर के आई हूँ वो है श्रिम्प स्प्रिंग रोल, जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी राइस पेपर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि हम इसको किस तरह से और किन किन चीज़ों के साथ बनाएंगे। तो ऑफ कोर्स श्रिम्प का है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुक्ड श्रिम्प चाहिए जो मीडियम साइज के होते हैं। बहुत ज़्यादा स्मॉल या बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में, बड़े साइज में हमें नहीं चाहिए, जम्बो साइज में मीडियम साइज ले लीजिए। पके हुए होने चाहिए बिल्कुल इस तरह से, जो रेडी मिल जाते हैं। साथ में मैंने एक लेमन जिसके 2 हिस्से मैंने बना दिए हैं। ऑफ कोर्स ये मैं श्रिम्प के साथ डालूंगी। और रोल में मुझे सर्व करने के लिए एवोकाडो चाहिए, जो पूरा एक एवोकाडो है मैंने पील करके स्लाइस कर दिया है। और हाफ ऑफ ककुम्बर जो अगेन पील करके स्लाइस कर दिया है। इसके जूलियंस बना लिए हैं मैंने। एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि जब आप क्यूकम्बर्स काट रहे हैं, कि जूलियंस बना रहे हैं, तो प्लीज़ ख्याल रखें कि ये जो बीज होते हैं, इसके बीच में जो होते हैं ये बीज, ये हमने बिल्कुल नहीं डालने हैं। हमने इसके सिर्फ साइड्स काट कर डालनी है। मैंने ये पीस इसीलिए छोड़ दी है यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए। तो हमने जो जूलियंस काटे हैं वो बिल्कुल जो है वो कॉर्नर्स के हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसकी बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए ताहीन। ये मैक्सिकन चाट मसाला कह लें आप इसे, वैसा होता है। तो इसे हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे। ये स्पाइसी भी होता है, ये थोड़ा सॉल्टी भी होता है और ये थोड़ा सावरी भी होता है। साथ हमें चाहिए है थोड़ी सी रेड पेपर। ये आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको टेस्ट चाहिए, कम चाहिए, उस हिसाब से। नमक क्योंकि ताहीन में ऑलरेडी होता है तो ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ज़रा सा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। और साथ में ही मैं इसमें जो मैंने आपको बताया था कि लेमन मैंने लिए हुए हैं इसमें डालने के लिए, तो इसको मैं इसमें स्क्वीज कर दूंगी। आप कोशिश यही करें कि फ्रेश लेमन में स्क्वीज करें अच्छी तरह से इसको। मैंने तो ये टूल यूज़ कर लिया है, आई रियली लव्ड इट। आप चाहें तो हाथ में अगर आपके जोर है तो बिल्कुल पहलवानी कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए किस कदर जूसी है ये। और इसका भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने लेमन का पूरा जूस निकालना है तो उसको यूज़ करने से पहले 2 मिनट के लिए वार्म वाटर के अंदर रख दें। फिर उसके बाद जब आप उसको यूज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छी तरीके से जो इसका जो रस है, जो जूस है, इसका वो निकल पाएगा। तो आप उसमें कुछ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, ये जो मैंने राइस पेपर क्रिस्प लिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप किसी भी लोकल मार्केट से, एशियन मार्केट से या ग्रोसरी स्टोर से आप ले सकते हैं। ये बहुत नाजुक होते हैं, इसको बहुत संभालना होता है। ये काफ़ी क्रिस्प होते हैं, तो उसको सॉफ्ट करना है हमने पहले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल में पानी ले लिया हुआ है। ये ल्यूक वार्म वाटर है, तो उसमें आप सबसे पहले इसको कुछ सेकंड्स के लिए भिगो दें इस तरह, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इस काबिल हो जाए कि आप इसको अच्छी तरह से रोल कर सकें। ऐसे उलट पलट करना, इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लें। बहुत ज़्यादा देर ना रखें इसको पानी में, वरना आपको रोल करने में काफ़ी परेशानी होगी। चलिए जी, आप यहाँ रहें और आप आ जाएं। और ये जो मैंने ताहीन मसाले के साथ जो श्रिम्प मैंने बनाकर रेडी रखे हुए हैं, तो उसको हमने आप अपने अंदाजे के हिसाब से ले लें, चम्मच भरकर। और साथ ही साथ फिर आप ये क्यूकम्बर्स इस तरह से रखते हैं इस पर। और एवोकाडो, मैं आपको एक और बात बता दूं, एवोकाडो या कोई भी सब्जी ऑप्शनल है इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि जहां आप हैं वहां आपको एवोकाडो आसानी से अवेलेबल नहीं है,
तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप ये करें कि ककुम्बर के साथ थोड़े से कैरेट्स ले लें, उसके जूलियंस काट लें। आप थोड़े से स्प्रिंग अनियंस काट लें, वो आप डाल सकते हैं इसके साथ। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी तरह से इसमें आप वेरिएशंस ले आकर के तो अपनी तरह से ये डिश बना सकते हैं। आप इसको अपनी तरह से कुछ भी इंग्रेडिएंट्स अपनी तरह से डालकर बना सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल अपनी तरीके से बनाया है और ये काफ़ी चटपटा भी है और ये काफ़ी फुलफिल भी है। अगर आप इस तरह के 2 रोल खा लेते हैं या 3 रोल, तो यकीन करें आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी। इट्स अ परफेक्ट मील फॉर योर डिनर टाइम। और इसके लिए एक और चीज़ है कि आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लें और उससे एक जिसमें आपको सर्व करना है, जिस प्लेट में आपको, उसको आप थोड़ा सा ग्रीस कर दें। ये मैं क्यों कह रही हूँ ग्रीस करने के लिए इसको, क्योंकि ये जो चावल के जो क्रैक्स होते हैं, ये पेपर शीट जो होती है, ये काफ़ी स्टिकी होती है। तो ये अगर प्लेट में अगर स्टिक हो गई तो खाने से पहले ये फटने लगेगी। तो मच बेटर आप उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें ऑलिव ऑयल के साथ, क्योंकि हम ये एक अच्छी और हेल्दी डिश बना रहे हैं। तो इसके लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। और ये आप देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपकी सब्जियां, आपकी सैलड और आपका प्रॉपर जो मीट मील है, जो मीट ईटर्स हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं, खास करके जिनको सी फूड पसंद है। ओके, अब ये हमारे तमाम बनकर रेडी हो गए हैं। और क्विक टिप के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ईच रोल में आपको अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है इसमें। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये राइस पेपर में ही बनाएं इसको, आप सिर्फ सलाद की तरह भी इसको खा सकते हैं, जिसमें आप जैसे मैंने अभी श्रिम्प की मैंने प्रिपरेशन की, वही सेम प्रिपरेशन करें और उसमें ककुम्बर्स के, एवोकाडोस के, टमेटोज के आप छोटे छोटे चंक्स बनाकर वो डालकर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके आप अपने सैलेड की तरह भी खा सकते हैं। और ये एक बहुत अपने आप में एक कोई मील बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप चाहें इसको और ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए, तो ये जो मैंने आपको बताया था ताहीन, ये आप इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें, हल्का हल्का सा, बिल्कुल सिर्फ स्वाद के लिए। दैट्स इट, रेडी टू ईट। हु वांट्स टू ईट? तो ये मैंने साइड पर ये सैलेड भी बना दी है आप लोगों को बताने के लिए, सिर्फ कुछ इसमें अलग नहीं है, बस हमने रोल की जगह इसे हमने बॉल में डाल दिया है। और अगर ये ईच बॉल अगर आप खाते हैं तो ये 1 पर्सन के लिए मैंने बनाया है, और अगर आप ये खाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली इसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे डेली रूटीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, खाकर बनाइए। और अगर आप अपनी तरफ से इसको ऐड करते हैं, आपको लगता है कि आप मुझे बताएं उसके बारे में, तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में, आप मुझे बता दें, तो इंशाल्लाह मैं भी उसको ज़रूर ट्राई करूँगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। तो अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। चाओ। अरे देख के आ रहे हैं, जाए बनाएं।